हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज 0। सेकेंड ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस एंड फोर्थ इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। सो जैसा कि हमें पता है, एक सोलेनॉइड के अंदर हमारा साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है। एक सोलेनॉइड के अंदर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो पैरेलल रहती है भी रहती है और यूनिफॉर्म रहती है। सो फर्स्ट ऑप्शन 0 जो कि गलत है, सेकंड ऑप्शन नॉन यूनिफॉर्म ये भी गलत है, थर्ड यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस, जी हाँ ये सही ऑप्शन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहती है और पैरेलल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड? इनमें से कौन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है? सो फर्स्ट इज मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सेकेंड, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, थर्ड अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्थ वन इज अ सोलेनॉइड कैरिंग कंडक्टर। सो अगर एक मूविंग चार्ज है सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सो ये सही है। सेकेंड, अ करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सो ये भी सही है। थर्ड, अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि स्टेशनरी रुका हुआ है सो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, सो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। फोर्थ, अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट, अगर सोलेनॉइड में करंट है सो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे पूछा गया था डज नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर इज, अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, हम वायर भी समझ सकते हैं, उसमें जो है स्ट्रेंथ कैसी रहेगी? सो सेम एट ऑल पॉइंट, मैक्सिमम नियर द कंडक्टर एंड डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। मतलब ये है कि जो कंडक्टर है वहां पे मैक्सिमम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। थर्ड है मिनिमम नियर द कंडक्टर एंड इंक्रीजेस विद डिस्टेंस, मिनिमम रहेगी मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के पास और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वो इंक्रीज होगी। फोर्थ है जीरो एट ऑल पॉइंट, सो जीरो तो नहीं रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन सेम एट ऑल पॉइंट, सेम भी नहीं रहेगी। सेकेंड ऑप्शन है मैक्सिमम नियर द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा रहेगी और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, सो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, अगर एक सर्कुलर लूप है तो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, कहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी? द सेंटर ऑफ द लूप, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस, अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम द लूप, द एक्सिस ऑफ द लूप। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सेंटर है यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा रहेगी, सो फर्स्ट ऑप्शन द सेंटर ऑफ द लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज, कैसा पैटर्न फॉर्म करता है मैग्नेटिक फील्ड अगर एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है? और जैसा कि हमें पता है एक कंडक्टर स्ट्रेट है तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है? जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक कंसेंट्रिक सर्कल है, सो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। सेकेंड है हमारा कंसेंट्रिक सर्कल, सो कंसेंट्रिक सर्कल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट रिजेंबल्स दैट ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड के अंदर कैसी रहेगी? सो क्या चीज बताती है कि वो एक स्ट्रेट कंडक्टर है
या वो बार मैग्नेट है, या वो सर्कुलर लूप है, या फिर वो हॉर्सशू मैग्नेट है। सो एक सोलेनॉइड जो कि करंट कैरी कर रहा है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड क्या बताएगी कि वो एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रही है। सो स्ट्रेट कंडक्टर गलत ऑप्शन है। थर्ड सर्कुलर लूप ये भी गलत है। फोर्थ हॉर्सशू मैग्नेट ये भी गलत है। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इंक्रीजेस व्हेन। स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कैसी रहेगी स्ट्रेंथ। सो पहला हम देख लेते हैं, द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होगी सो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जी हाँ, ये सही बात है। सेकेंड, द करंट इंक्रीजेस। अगर सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा सो इसका मतलब करंट भी बढ़ रहा है। थर्ड, अ सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड। सॉफ्ट आयरन कोर रखेंगे। और फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे ऑप्शन सही है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्रीज होंगे सो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करंट इंक्रीज होगा उससे भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सॉफ्ट आयरन को अगर रखेंगे सो उससे भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट, which of the following statement about an electromagnet is not correct? So electromagnet की कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? So it is a temporary magnet, it is stronger than a permanent magnet, it loses its magnetism when current is switched off, या it does not attract iron object. So electromagnet कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? जहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इट इज स्ट्रॉन्गर देन परमानेंट मैग्नेट, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल है। सो ये सही नहीं है। नेक्स्ट, द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूजुअली मेड ऑफ। जो कोर रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट तो किससे बना रहता है? फर्स्ट वन इज कॉपर, जी नहीं। सेकेंड एल्यूमिनियम, ये भी गलत है। थर्ड सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन से हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर बनता है। नेक्स्ट, the force experienced by a current carrying conductor in a magnetic field is given by। फोर्स अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सो ये किसने दिया था? राइट हैंड थंब रूल, जी नहीं। राइट हैंड थंब रूल में क्या बताया गया था कि इफ योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आपका थंब करंट के डायरेक्शन में है और अगर आप एक कंडक्टर को होल्ड किए हुए हैं, सो आपके जो फिंगर्स हैं जो कि कंडक्टर को रैप किए हुए हैं वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। सो ये गलत है। सेकेंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बताया गया है कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है करंट कैरिंग कंडक्टर, सो वो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से होता है। सो ये सही ऑप्शन है। एम्पियर लॉ गलत है। थर्ड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये भी गलत है। नेक्स्ट, fill in the blanks. A current carrying coil of a wire that behaves like a magnet is a, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। Next, the region around a magnet where its influence can be felt is called, वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज डैश एंड रिजेंबल द फील्ड ऑफ अ डैश। एक मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो कैसी रहती है? वो यूनिफॉर्म रहती है। और वो क्या बताता है? इट रिजेंबल द फील्ड ऑफ, वो हमें बताता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यूनिफॉर्म है और वो पैरेलल भी है। नेक्स्ट, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। सो ये किसने बताया था कि अगर फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे और वो प्लेस्ड है एक मैग्नेटिक फील्ड में, सो ये हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में पता चला था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ। सो थंब कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है? थंब हमारा
करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। सो ये थे हमारे चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। आगे हम इसी चैप्टर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। सो हमारे चैनल फ्यूके एजुकेशन से जुड़े रहे और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।